बोल रहा हूं जो गरीब घर से हैं। एक बात याद रखना, एसएससी जीडी की नौकरी लेनी हो ना, तो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या? जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आपके कल जो एग्जाम जो 27 तारीख को जो एसएससी जिड्डी का जो एग्जाम होगा, उसमें जो जीके के जो प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे, मतलब वो किस प्रकार प्रश्न है वो आएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो लगभग आपको इस वीडियो से लगभग 12 या 13% जरूर देखने को मिलेंगे जीके के, और लगभग हिंदी के भी इन्हीं में से आएंगे, और जनरल साइंस भी इसमें शामिल है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो इसमें आपका कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या पता आप स्किप करके देख रहे हो और वही प्रश्न आ जाए, तो इससे अच्छा है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना और मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जो अपने दोस्त हैं उसको भी शेयर करें। चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है किस राज्य में हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई थी? वो है तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जब क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित करता है तो ये उत्तेजित हो जाता है और उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो वो करता है इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडलीय बैठक का उद्घाटन किया। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 16वें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच की मंत्रिमंडल बैठक का उद्घाटन किया। किसमें? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? वो है IRDA। कौन करता है? IRDA। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता? वो है उबालना। कौन सी? उबालना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का उपग्रह भास्कर सेकंड प्रक्षेपित कब किया गया था? कब किया गया था? वो कब किया गया था? 18 जुलाई 1980 को। कब? 18 जुलाई 1980 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हुए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन आता है, वो है जल से आता है। किससे आता है? जल से आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ज्ञान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? वो है साहित्य क्षेत्र में। किसमें? साहित्य क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक है? वो है म्यांमार। कौन है? म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एड्स में वायरस होता है, वो है डबल स्टैंडर्ड कच्छ। कौन? डबल स्टैंडर्ड कच्छ। किस देश में सर्वप्रथम महिला को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया? तो वो है न्यूजीलैंड। किसमें? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आधारभूत एसआई इकाइयों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। कितनी? 7। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है एक नाव डूब जाएगा जब ये अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा। वो देखो, एक नाव डूब जाएगा जब ये अपने वजन के बराबर जल को विस्थापित करेगा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो वो बहमनी साम्राज्य उसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरो किस देश की मुद्रा है? यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? तो वो है स्विट्जरलैंड की। किसकी? स्विट्जरलैंड की। कौन सी लकड़ी खुली हवा में रखने पर जल्द खराब हो जाती है? वो है गीली लकड़ी।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यदि एक कोशिका का व्यास 2 गुना है तो इसमें पानी की वृद्धि होगी आधी, कितनी? आधी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पायरोमीटर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ये कि पायरोमीटर को क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान। क्या? उच्च तापमान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है कि एक वर्ताकार प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही धातु के बने हुए हैं, सभी का द्रव्यमान भी समान है, को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उनमें से किसके शीतलन की दर सबसे कम होगी? गोला की। किसकी? गोला की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी है वो है 26 मील 385 यार्ड। कितनी? 26 मील 385 यार्ड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है कौन सी चट्टान संरचना में खनिजों का अधिकतम सांद्रण है? वो है धारवाड़ प्रणाली। कौन सी? धारवाड़ प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है नरेंद्र मोदी सरकार में वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो वो है अनंत कुमार। कौन है? अनंत कुमार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा तत्व पौधों में जल और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो है बोरॉन। कौन? बोरॉन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आपके जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है जैव विविधता के विनाश के कारण है। जैव विविधता के विनाश का क्या कारण है? जीव का निवास, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का विनाश। देखो, जीव का विनाश, पर्यावरण प्रदूषण और वनों का विनाश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। कौन है? खड़गा प्रसाद शर्मा ओली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है सीसा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा? गलेना। कौन सा है? गलेना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हर्मबर्गर प्रभाव को अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है क्लोराइड शिफ्ट में। किसको? क्लोराइड शिफ्ट में। अगला पूछा है, मैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन अजमेर के निकट रूपनगढ़ में किया था। राजस्थान की कहने का मतलब किसका? राजस्थान में। राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय मंत्री हरसिमरत और बादल ने राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्योग अजमेर तो पता है सबको, राजस्थान में ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्ति का नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नए महानिर्देशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव नियुक्त किया गया था। किसको? बलराम भागवत को। किसको? बलराम भागवत को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है वो है रणजीत सागर बांध। कौन सा है? रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो वो था कनिंग। कौन सा? लॉर्ड कनिंग। इसका पूरा नाम है लॉर्ड कनिंग। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? हुई थी 1982 को। कितनों? 1982 को। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? ऊष्मा का अवशोषण। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? वो करता है विधानमंडल। कौन? विधानमंडल। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? हर वर्ष कब मनाया जाता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस? तो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब? 5 दिसंबर को। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो पशुपति की जो पूजा है वो करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा किसके कारण मलेरिया होता है? वो होता है प्रोटोजोआ। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। देखो, आपके साइंस से भी लगभग 5 से 6% देखने को मिलेंगे आपको, इनमें से देख लेना। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो वो है मध्य प्रदेश। किसको? मध्य प्रदेश को। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो वो किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। न्यूक्लियन है वो है प्रोटीन और न्यूट्रॉन। कौन? क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटीन। अगली बात करते हैं,
दूध का दही में किण्वन किसके कारण होता है? वो होता है लैक्टोबैसिलस। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस के कारण। भारत के वानस्पतिक संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वो है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। गिलिवनीकरण है वो है जिंक और लोहे का निष्पेषण। गिलिवनीकरण क्या है? वो है जिंक और लोहे का निष्पेषण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है विकिरित ऊर्जा का प्रतिशत जो सतह द्वारा परावर्तित होता है उसे कहा जाता है एल्बिडो। क्या कहा जाता है? एल्बिडो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अधिकतम संश्लेषित गतिविधियां होती है प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में। किसमें? प्रकाश के लाल नीले क्षेत्र में। व्हाट्सएप के सह संस्थापक और सीईओ का नाम बताइए जिसने मूल कंपनी फेसबुक में इस्तीफा देने की घोषणा की है। वो है जेनकॉम। बीमा क्षेत्र का नियंत्रण कौन करता है? तो वो करता है IRDA। कौन करता है? IRDA। याद रखना ये भी प्रश्न। सेक्स हार्मोन्स की खोज किसने की? वो की थी यूजेन स्तानेज ने। किसने? यूजेन स्तानेज ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आयोडीन को किसके द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड का मिश्रण से अलग किया जाता है? वो है निस्यंदन। किसके द्वारा? निस्पंदन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भीम ऐप की सुविधा नहीं है? वो केवल एक है भाषा। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टेस किसे कहते हैं? वो किसे कहते हैं? अफ्रीका को। देखो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है अफ्रीका। किसको? अफ्रीका को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है एम्फोरेटिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो वो अम्ल और क्षार दोनों में। किसमें? अम्ल और क्षार दोनों में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसका आयाम आवेग के अनुसार है? तो वो है संवेग का। किसका? संवेग का। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? जब इसे अच्छी तरह रखा जाता है, क्योंकि संकरित सतह के कारण। किसके द्वारा? संकरित सतह के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रकाश का कौन सा रंग जब एक प्रिज्म के माध्यम से गुजरता है तो सबसे ज्यादा विचलन दिखाता है? वो है हरा। किसमें? हरा में। संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? वो आते हैं राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे? वो राज्यपाल से 1-2 प्रश्न जरूर पूछ जाता है, ये भी याद रखना। राज्यपाल से देखो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वो है बलराम जी दास टंडन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा अंग पानी वर्षा और विभिन्न कैटाबोलिक कचरे को बाहर निकालता है? वो है किडनी। कौन है? किडनी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या है? वो है 46। कितनी? 46। भारत की खोज किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। देखो ये भारत की खोज सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की खोज किसने की? तो वो की थी भारत की खोज किसने लिखी? जो पुस्तक है इसकी, भारत की खोज, ये पुस्तक है, ध्यान रखना, भारत की खोज नहीं है। भारत की खोज तो वो कोलंबस ऐसा नाम उन्होंने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओजोन परत निहित है। ओजोन परत किसमें थी? समताप मंडल में। किस कोयले में 90% कार्बन होता है? वो है एंथ्रासाइट। किसमें? एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? देखो ओ वालों से, केवल ओ वालों से, जबकि ओ वाला है सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी दोनों को दे सकता है, कहने को सबको दे सकता है, लेकिन ले किसे सकता है? ओनली फॉर केवल ओ ग्रुप वाले से ही ले सकता है। परमाणु की त्रिज्या को व्यक्त करने का सबसे उपयुक्त इकाई है? वो है फर्मी। कौन सी है? फर्मी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा, गैस जो आमतौर पर कोयले खदानों में विस्फोटक का कारण बनती है? वो है हवा। क्या है? हवा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? वो है जिमेज। क्या है? जिमेज। किसके निदान के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है? वो है एड्स एंटीबॉडी। किसके द्वारा? एड्स एंटीबॉडी। किस शहर 9वें भारत जापान ऊर्जा वार्ता का आयोजन हाल ही में हुआ था? वो है नई दिल्ली। किसमें? नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है? वो है अंटार्कटिक महासागर। सीमेंट कठोर बनता है निर्जलीकरण के कारण। किसके कारण? निर्जली के कारण।
प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो इसकी वो तरंग दैर्घ्य घटती है। क्या होती है? तरंग दैर्घ्य घटती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है रक्त का निस्पंदन रक्त का निस्पंदन होता है किसमें? गुर्दा में। किसमें? गुर्दा में। राजस्थान के माउंट आबू के दिलबारा के मंदिर का निर्माण किसके अनुयायियों द्वारा किया गया? तो वो जैन। किसके अनुयायियों द्वारा किया गया था? जैन धर्मों के लोगों द्वारा। कार की चाल यदि दोगुनी गति में हो तो उसी दूरी में कार को रोकने वाला बल कितना होगा? वो होगा 4 गुना। कितना? 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना है तो वह समाप्त किस प्रकार होगा? होगा न्यूटन स्टार के अनुसार। किसके अनुसार? न्यूटन स्टार के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वो होता है विटामिन B12 है। किसमें? B12 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 2 दिवसीय बैठक हाल ही में हुई थी। वो हुई थी नई दिल्ली में। किसमें? नई दिल्ली में हुई थी वो। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? वो कौन है? चरण सिंह। कौन है? चरण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है परमाणु का ढेर प्रयोग किया जाता है। वो है थर्मोन्यूक्लियर आयोजन के लिए। किसके लिए? थर्मोन्यूक्लियर आयोजन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वन क्षेत्र के नुकसान का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। वो दिया गया था वाटसन एंड क्रिक द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक द्वारा। पुष्कर मेला, देखो पुष्कर ऐसे लिखा जाता है, जबकि ये नाम प्रिंट में थोड़ा गलत हो गया। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? वो लगता है अजमेर में। किसमें? अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निरपेक्ष मान का निर्धारण हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था R.A. नीलिकन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है वर्षा है एक लिपिड। क्या है? एक लिपिड। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। कितनी दूरी? अब सॉरी, ये थोड़ा प्रश्न देखना पड़ेगा, थोड़ा गलत हो गया ये। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, अब सॉरी ये थोड़ा देखना पड़ेगा। बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील, इसका क्या कारण है? देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बेरिलियम सल्फेट जल में कम घुलनशील, इसका कारण है वो है उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। क्या है? उच्च ज्वलनशील ऊर्जा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की क्या नहीं है? उत्पादन किसके लिए नहीं करना? उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणों का आपतन कोण अधिकतम आप कब रिकॉर्ड करेंगे? देखो क्या लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिकतम हो तो आप कब इसको रिकॉर्ड करोगे? कब करेंगे? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती है, उस समय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया। एनपीसीएल का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? वो है मुंबई में। किसमें? मुंबई में। किसमें? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा यात्रीबन बतौदा कहाँ है? कहाँ से आया था? वो आया था मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। और हार्मोन इंसुलिन है एक पेप्टाइड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है किण्वन कार्बनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया? वो है एंजाइम। क्या है? एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है? वो होती है 111। किसके बराबर? 111। चालन बेड इलेक्ट्रॉन छेदों से अधिक गतिशील होता है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करता है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।